नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का पीएन क्लासेस पर। तो देखिएगा, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर आई हुई है। यदि आप CISF ASI स्टेनो SCM की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो कन्फर्म्ड हो चुकी है। यानी फिजिकल एग्जाम डेट और रिटन एग्जाम डेट। आप सभी को पता है कि CISF ASI स्टेनो SCM परीक्षा में जो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा वो PET होगा, यानी कि PST होगा, PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसका जो PET एग्जाम है, तो PET एग्जाम कब तक होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, रिटन एग्जाम कब होगा, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेसर है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो CISF ASI स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस हिंदी। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, जो इसमें सबसे पहले होगा आपका PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो PST एग्ज़ाम आपका कब तक होगा? तो PST एग्ज़ाम की जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, यानी ये दिसंबर के लास्ट वीक में, जो आपका दिसंबर मंथ है, दिसंबर के लास्ट वीक में आपका PET एग्ज़ाम हो सकता है। वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, यानी PET के 1 से 1.5 महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम है ये आपका मार्च में होगा। रिटन एग्जाम आपका मार्च में होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन आपका जो PET है इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है, यानी जो भी अभी न्यूज़ निकल कर आई हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो इसका PST एग्जाम होगा वो दिसंबर के लास्ट वीक में 95% चांसेस है होने की। इसलिए आप अपनी PET में लगी रहिए। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप बिल्कुल कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यानी कि आप अभी से अपने सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट करवा लें, एक बार अच्छे से उन्हें चेक कर लें। इसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा, मैंने आपको बताया ये मार्च में होगा, यानी मार्च के फर्स्ट वीक में 100% आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट आपका देखिएगा SCM के लिए अलग होगा और स्टेनोग्राफर के लिए आपका अलग होगा। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको टाइपिंग कितनी चाहिए और इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन कितनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए। और मेडिकल टेस्ट आपका कैसा होगा, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी मेडिकल टेस्ट के बारे में कि CISF का किस प्रकार से मेडिकल होता है। इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए PN क्लासेस को, तो इस पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में और आपके जो रिटन एग्जाम है उसके बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार से ये सभी चीज़ें होती हैं, CISF किस प्रकार से जाँच करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम PST के बारे में बात करते हैं, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक माप की जाती है। यानी आपको पता है फिजिकल में आपकी शरीर की जांच होती है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी लंबाई चाहिए इसमें 165 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 165 पुरुषों के लिए। और जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर चौड़ा चाहिए आपका, और 5 सेंटीमीटर आपका फैलाव होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फिजिकल है। आपको इतना कंप्लीट करना है कि जो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो आपका सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन फलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, यानी कि टोटल 85 सेंटीमीटर आपका ये फिजिकल हो गया। अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त प्रथम चरण की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण में दस्तावेज परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप PET यानी जो PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, उसको आप यदि क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपना। और इसके बाद देखिएगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपको पता है कि 25-25 नंबर का, यानी कि आपसे चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। यानी जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैथ से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपकी GS से आएंगे, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है इसमें। और इसके लिए देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि किस चैप्टर से
यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं जिनसे CISF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप तुरंत जाके चेक कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्किल टेस्ट के बारे में। यानी जब आप रिटन टेस्ट दोगे, आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे तो आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। तो देखिएगा ASI स्टेनोग्राफर के लिए, यहाँ पर देखिएगा ASI स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा। इसमें आपको डिक्टेशन यानी कि शुरुआत लेख होगी। 10 मिनट में आपको 80 शब्द प्रति मिनट यानी टाइप करने होंगे। 10 मिनट में आपको 80 शब्द यहाँ पर टाइप करने होंगे। और जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन समय है आपका, अंग्रेजी में आपको 50 मिनट या कंप्यूटर में हिंदी में आपको 65 मिनट मिलेंगे। और जो हेड कांस्टेबल होगा यानी कि SCM में आपको जो टाइपिंग करनी पड़ेगी वो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 35 वर्ड आपको पर मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी। और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग यहाँ पर स्पीड आपको लाना जरूरी है। और यानी कि टोटल 10,000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करनी है। 1 घंटे में आपको 10,500 की डिप्रेशन प्रेस करनी है। लेकिन जो आपकी टाइपिंग होती है वो 1 घंटे की नहीं होगी, यानी कि 10 से 15 मिनट के लगभग आपकी इसमें टाइपिंग होती है, जैसे कि SSC CHSL में होती है। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन के साथ, यानी कि ये आपका CHSL में भी होता है, इसमें भी आपका होता है। यानी कि जो 5 की डिप्रेस करना पड़ेगी आपको, तब आपका एक शब्द बनेगा। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और आप सभी कमेंट कीजिएगा, यदि आपको टाइपिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए है तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल के बारे में। तो देखिएगा इस भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में, यानी कि जब आपका PET हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा और आपका स्किल हो जाएगा, इसके बाद जो आपका 5वां चरण आता है या अंतिम चरण आता है वो मेडिकल का आता है। आपको मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिएगा हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपका जो रीजनिंग आएगा वो उसके 25% रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और आपका जो जनरल नॉलेज रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा, यानी 25% आएंगे 25 नंबर के। और अर्थमेटिक यानी जो आपकी मैथमेटिक्स रहेगी जिसमें 25% आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, दो में से आप एक कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। तो वो 25 नंबर की 25% आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। यानी कि टोटल आपको जो समय मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा। यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो टाइम भी देखिएगा इसमें अच्छा है, आप इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। और हमारे चैनल पर यानी कि PN क्लासेस पर आपको इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है सभी सब्जेक्ट के, आपको हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि CISF, ASI स्टेनो और SCM में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं। और आपको केवल वही चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। यदि आपने वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। क्योंकि जो फिजिकल है, फिजिकल में कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे। आप सभी को पता है इसमें जो कंपटीशन है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि 4 स्टेज में जो आपका पेपर होगा 4 स्टेज में होगा। कुछ बच्चे आपके फिजिकल में बाहर हो जाएंगे और इसके बाद कुछ बच्चे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। और यानी जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में आपके पास काफ़ी कम कंपटीशन बचेगा। यदि आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, आपकी अच्छी तैयारी, तो गारंटेड इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। यानी कि आप आसानी से 2023 में आप ज्वाइनिंग ले लोगे। 100% 2023 में ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लास्ट तक। यानी कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो देखिएगा हमारे चैनल पर जो इसकी डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, तो आप डेली क्लासेस अटेंड कीजिए। आपको लाइव में भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। और डेली आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हम कंप्लीट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो आप सभी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। और PDF के फॉर्म में भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल वीडियो को लाइक, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।